हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले आपके एक्सरसाइज 4.1 को, मतलब प्रश्नवाली नंबर 4.1। ठीक है, कौन सा भाई? प्रश्नवाली 4.1 को कंप्लीट कराने वाला हूं, तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, यूं ही 10 से 15 मिनट में हमारी खत्म होने वाली, तो बस अच्छे से ध्यान से देखते चलो। पहला प्रश्न, बुक ओपन करके रखो, पेन कॉपी लेके बैठो। ठीक है, क्योंकि स्टोरी तो नहीं बताने वाला, मैथ्स है भाई, करके देखोगे तब होगा। करने से होता है, डरना नहीं है, अपन को डराना है। ठीक, तो देखो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको, सिंपल सा। तो बुक ओपन करके रखो। सबसे पहला दिया 4x की घात 2 - 3x + 5, तो ये बहुपद है। दूसरा बहुपद नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि z बटा में है, बटा में रहेगा मतलब बहुपद नहीं होता। करड़ी में रहे, तीसरा वाला देखो करड़ी में है, मतलब वो बहुपद नहीं होगा। चौथा वाला बहुपद है, पांचवी बहुपद है। अब बहुपद कब नहीं होता उसकी कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो, क्योंकि उसको तो आराम से आप कर ही सकते हो। जब चर राशि जो है करड़ी में हो या बटा में हो, ठीक है, चर मतलब XYZ जो है अगर करड़ी में रहेगा या बटा में रहेगा, मतलब वो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इसको लिख के रखो। और चर की घात अगर करड़ी में, बटा में, करड़ी में, बटा में या रीढ़ में, सॉरी, करड़ी में हो, बटा में हो, या बोल सकते हैं हाँ रीढ़ में, ये तीनों अगर हो, घात की बात हो रही ना, चर की घात अगर ये हो तो वो बहुपद नहीं होता। ये पहले क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट समझ के रखो, नोट करके रखो। ठीक है, दूसरा, निम्नलिखित में x की घात 2 का गुणांक बताना है आपको। पहला प्रश्न दिया है आप लोगों को 3x की घात 2 प्लस 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस में 2, ऐसा दिया है। और पूछ रहे x की घात 2 का गुणांक, तो आपको लोगों को लिख लेना है x की घात 2 का गुणांक कितना होगा भाई। देखो x की घात 2 के सामने जो भी नंबर रहेगा, जैसे कि यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना है 2, तो हम लोग लिखेंगे 3 + 2, मतलब टोटल कितना है 5। ठीक है, x की घात 2 का गुणांक। दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है 3x की घात 2 प्लस 1, तब इसमें देखो, इसमें x की घात 2 का गुणांक कितना होगा? x की घात 2 के सामने कौन सा नंबर है? 3, इसलिए इसकी आंसर हो जाएगा बच्चों सिर्फ 3। तीसरा दिया हुआ अगला प्रश्न है क्या 2 - 5x की घात 2 प्लस में 1/2 x की घात में 3, ऐसा दिया हुआ है। अब यहां पर देखो x की घात 2 है, तो इसके सामने कौन सी नंबर है? 5, क्योंकि x की घात 2 का गुणांक बोला गया ना, तो x की घात 2 के साथ जो जिस भी नंबर का गुणा हुआ रहता है वही उसकी आंसर होती है। तो यहां पर कितना है? -5, इसलिए इसकी आंसर कितना हो जाएगा? -5। फिर अगला देखो, अगला में कितना दिया है? x की घात 2/2 प्लस 1, तो इसमें कितना होगा भाई? x की घात 2 के सामने कौन सा नंबर है? 1/2, बटा में, इसलिए उसको लिखेंगे। इसका आखिरी देखो क्या बोला जा रहा है, आखिरी में हो जाएगा 1/4, तो आप लोग समझते हुए उसको लिखेंगे। x की घात 2 का गुणांक बोले तो x का गुणांक बोलते, इसमें मान चलो x का गुणांक पूछ देते, तो x के सामने 3 है तो 3, इसमें x नहीं है तो 0, इसमें x का गुणांक, इसमें भी x नहीं है तो 0, इसमें भी x नहीं है तो 0, अगर x का गुणांक बोलते तब। अगला प्रश्न में चलो, प्रश्न क्रमांक 3 पे क्या बोला जा रहा है? निम्न में x का गुणांक और अचर पद बताना है। हमें दिया क्या है? x की घात 2 प्लस 1/5x प्लस में 5। अब देखो x का गुणांक बोला गया, तो ऐसा लिखोगे x का गुणांक बराबर, देखो इसमें प्रश्न में देखो x के सामने कौन सा नंबर है? 1/5, तो भाई का आंसर वही हो जाए। ठीक है, और क्या बोला गया? अचर पद। तो अचर पद कौन सा है भाई? अचर पद जो है ये वाला है, आप लोगों को पहले से बता दिया 5, ऐसा। ठीक है, ये पहला का हुआ। इसी का दूसरा में क्या दिया हुआ? करड़ी 2x प्लस में 7, तो यहां पर देखो कितना कितना होगा? x का गुणांक यहां पर, तो x का गुणांक हो जाएगा आप लोगों का, देखो x के सामने कौन सी नंबर है? करड़ी 2 है तो करड़ी 2, और अचर पद बोला गया है, तो अचर पद बच्चों आप लोगों का हो जाएगा कौन सा? 7 हो जाएगा ऐसा।
इसकी प्रश्न क्रमांक तीसरा पे चलते हैं। तीसरा पे देखो क्या दिया हुआ है, x की घात 2 प्लस में 2। तो यहां पर x का गुणांक क्या होगा बताओ। तो देखो x इसमें तो है ही नहीं, x का गुणांक बोला और इसमें x वाला का है, तो x की घात 2 है ना, तो x का गुणांक इसमें कुछ नहीं है, मतलब 0। और अचर पद कौन सा हो जाएगा, अचर पद बच्चों आप लोगों का हो जाएगा 2, क्योंकि ये नंबर है यहाँ पर। तो इस तरीका से ये पहला प्रश्न का आंसर, ये दूसरा प्रश्न का आंसर, ये हो जाएगा तीसरा प्रश्न का आंसर। तो आप इसको समझते हुए अच्छे से नोट कर लें। चौथा पे मूव ऑन करो। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दिखना है। एक उदाहरण जैसे कि पहला में क्या बोल रहे हैं, घात 4 का द्विपदी बहुपद उदाहरण लिखना है। इसके लिए इसका हजारों आंसर हो सकता है, हजारों क्या, हजार प्लस, हजार क्या, लाख प्लस। देखो घात 4 का द्विपदी बहुपद होना चाहिए, तो घात 4 होना चाहिए, ऐसे 3x की घात 4 प्लस में 5x, ऐसा, ये इसका करेक्ट आंसर है। या मैं सिर्फ ऐसा भी लिख सकता हूं, x की घात 4 माइनस 3, ये भी इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि घात 4 होना चाहिए, तो मैं घात 4 लिख दिया, और पद 2 ठो द्विपदी होना चाहिए, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ऐसा कर देना है आपको, ठीक है। ये पहला हुआ। उसी तरह इसका दूसरा क्या बोल रहे हैं, घात 6 का त्रिपदी, घात 6 होना चाहिए, तो 3x की घात 6 प्लस में 2x की घात 5 प्लस में 3, ऐसा कुछ भी, पहला दूसरा 3 पद होना चाहिए, तो मैं 3 पद किया, और सबसे बड़ी घात कितना होना चाहिए, 6, तो मैं 6 लिख दिया। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब कैसा भी लिख सकते हो, वो सब कुछ क्या होगा इसमें करेक्ट होगा, ठीक। अगला में घात 5 का एक पदी बोल रहे हैं, घात 5 का एक पदी, ठीक है। तो 3x की घात 5 अकेला रहे, चाहे 2x की घात 5 या सिर्फ x की घात 5 लिखो, ये सब चीज क्या होने वाला है, इसका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि अपने मन से लिख सकते हो। और ऑलरेडी मैं चैप्टर जब इसकी पहली वीडियो बनाया हूं, तो उसमें ये चीजें पूरा क्लियर करा दिया हूं कि घात के हिसाब से कैसे होता है और पद के हिसाब से कैसे होता है। प्रश्न पांचवा में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात बताना है। तो घात का देखो बच्चों, आप लोग पहला की बात करें तो पहला में सबसे बड़ी घात 3 है, तो उसकी आंसर 3 हो जाएगी। दूसरा में 9 है, देखो सबसे बड़ी घात 9 है ना, इसलिए 9। तीसरा में 3, चौथा में 2, और पांचवा में t की घात में कुछ नहीं है, मतलब 1 होती है, तो 1, और सातवां में 0। इस तरीका से आप लोग करोगे। फिर छठवां प्रश्न पर मूव ऑन करते हैं हम लोग। छठवां में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित बहुपदों से अचर, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती बहुपदों को छांटना है। तो हम पहला बहुपद की अगर बात करें, ठीक है, पहला बहुपद की अगर मैं बात करूं, तो पहला बहुपद में देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, इसलिए वो त्रिघाती बहुपद होगा। दूसरा में घात कितना है, 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद। तीसरा में घात 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद। और चौथा में घात 1 है, इसलिए एक घाती बहुपद होगा। पांचवा में घात 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद। और छठवां में 8 बस, एक नंबर बस, इसलिए मैं अचर बहुपद होगा। और रेडी मैं आपको एकदम वीडियो की पहली वाली वीडियो में जो है वो उसमें बता चुका हूं। फिर घात 2 तो द्विघाती, अगला में घात 3 है, मतलब पी वाले में तो द्विघाती, 2 है तो द्विघाती। फिर अगला में 1 है तो रैखिक बहुपद, और अगला में अचर बहुपद, और यू वाला में घात 1 है मतलब रैखिक बहुपद, और लास्ट वाला में अचर बहुपद, ऐसा होगा। तो बस इन चीजों को बताना है घात के हिसाब से। क्लियर है, तो इन सब चीज को बहुत अच्छे से इसको कर लेना, ठीक। तो वही इस वीडियो में इतना ही, भी मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट प्रश्नवाली में, ठीक। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे।